Hi all, welcome back to our channel The Net Junction. So in today's video, we will learn about what is self-determination theory, what are different types of motivation, who has given this theory. So इस theory के बारे में काफ़ी questions आते हैं नेट के एग्जाम में, मतलब 2 से 3 question तो आ ही जाते हैं इस theory के बारे में. So let's just jump right into it. सबसे पहले बात यहाँ पे ये है कि ये डेसी और रायन ने दी है ये थ्योरी, आपको याद रखना है. डेसी एंड रायन इन 1980s इन्होंने ये थ्योरी दी है. और इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया है कि देयर आर 3 यूनिवर्सल एंड इननेट साइकोलॉजिकल नीड्स दैट आर देयर: कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस. ये आपको याद रखना है. आप CAR कार से भी याद रख सकते हो कि C से कॉम्पिटेंस, A से ऑटोनॉमी और R से रिलेटेडनेस. सो ये जो तीनों हमारी नीड्स हैं, सो हाउ दीज 3 नीड्स हमें डायरेक्ट करती है एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करने के लिए. सबके अंदर ये तीनों नीड्स होती है. इसका एक लेवल हो सकता है, किसी में कोई नीड ज़्यादा है, किसी में कोई नीड कम है, तो ऑब्वियसली हमें एक बैलेंस बना के रहना चाहिए इसमें. सो कॉम्पिटेंसी, इट इज़ समथिंग दैट वी हैव अ सेल्फ बिलीफ कि हम एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. खुद में विश्वास रखना कि हमारे अंदर इतनी नॉलेज है कि हम एक पर्टिकुलर टास्क या इवेंट में परफॉर्म कर सकते हैं. ऑटोनॉमी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस. वट एवर टास्क इज गिवन टू यू, यू आर एबल टू परफॉर्म इट ऑन योर ओन टर्म्स एंड द वे यू वांट टू डू इट. आप किसको एक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो. एक तो सेट रूल्स होते हैं कि रूल्स हो गए हैं, उनको आप परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल रूल्स. उसमें आपको कोई ऑटोनॉमी नहीं दी जाती. ऑटोनॉमी जहाँ पर आपको फ्रीडम दी जा रही है, टास्क दे दिया है आपको, ये टास्क है और किस तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे हो, मतलब परफॉर्म कर रहे हो. देन है यहाँ पे रिलेटेडनेस. रिलेटेडनेस सेम, जैसे हम कह सकते हैं सिमिलर है मैस्लो की लव और बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स में. कि यहाँ पर हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, एक किसी ग्रुप में, किसी एक कम्युनिटी का हम पार्ट बने, कोई एक मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स हमारे दूसरों के साथ हों. सो यहाँ पर याद रखना कि ये 3 नीड है: कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस. नेक्स्ट, यहाँ पर सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी में 2 टाइप के मोटिवेशन दिए गए हैं: इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. आपने यूजुअली देखा होगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जस्ट ऐसे ही होता है, उसके कोई ऐसे सब पार्ट्स नहीं होते. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 टाइप के या 3 सब टाइप्स भी होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, डिपेंडिंग ऑन कि आप व्हाई आर यू परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट में देखिए, वी आर परफॉर्मिंग अ टास्क फॉर गेनिंग नॉलेज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन टुवर्ड नॉलेज. सो आप कोई भी एक टास्क कर रहे हो, यू वांट टू नो अबाउट क्या एस्पेक्ट है, क्या फैक्टर्स है, ऐसा क्यों है, ये कैसे होता है. सो उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में आपको नॉलेज गेन करना. सो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स नॉलेज. इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब वही होता है कि जब हम खुद के इंटरेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टास्क में जा रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं. सेकेंड यहाँ पर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट. अकम्पलिशमेंट का मतलब है व्हेन यू आर अचीविंग समथिंग, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ टास्क, कि आप कंप्लीट कर रहे हो और यू आर क्रिएटिंग और इनोवेटिंग सम थिंग्स. तो वहाँ पे ये वाला इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. Intrinsic motivation towards stimulation when you are having novel or new experiences. You are performing a task to obtain such experiences which you are willing and enjoying and are being satisfied with that experience. So ये 3 टाइप के इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. आप ये भी याद रखिए कि इनके सब पार्ट्स भी हो सकते हैं. मेजरली जो चीज़ है नेट के एग्जाम में वो ये पूछते हैं कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और उसके पार्ट्स जो हैं. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको पता है व्हेन एवर वी आर परफॉर्मिंग अ टास्क, कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे कि प्रेज हो गया, सैलरी हो गया, या फिर और क्या कह सकते हैं, किसी जैसे स्टूडेंट्स को मिलता है, बच्चों को मिलता है, स्टार मिल गया. उन सब चीज़ों के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम पनिशमेंट से बचने के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. ये पूरा एक कंटिन्यूम पे होता है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन. कंटिन्यूम के एक एंड पे हमारा ए मोटिवेशन, जहाँ पर हम जीरो मोटिवेटेड होते हैं किसी काम के लिए, हम बिल्कुल भी वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज हमारा कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस ऑलमोस्ट जीरो ही है, हम उसको परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं उस टास्क को. कंटिन्यूम के दूसरे एंड पे है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि हम इतने मोटिवेटेड हैं खुद से ही कि हम उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. और बीच में हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पर हमारे 4 टाइप है: एक्सटर्नल रेगुलेशन,
इंट्रोजेक्टिव रेगुलेशन, आइडेंटिफाइड रेगुलेशन और इंटीग्रेटेड रेगुलेशन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेगुलेशन, ये सिमिलर ही है जो हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो यहाँ पर जो हमारा बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है रिवॉर्ड्स, ओबीडियंस और पनिशमेंट से, कि अभी भी हमारा जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल फैक्टर से ही कंट्रोल्ड है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट ही। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक स्टूडेंट है वो अपना होमवर्क इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको पनिशमेंट से बचना है, या फिर उसको स्टार चाहिए, उसको गुड परफॉर्मेंस वाला वो कह सकते हैं रिमार्क चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोजेक्टिव रेगुलेशन। यहाँ पर हमारे पास कंपटीशन होता है, इंटरनल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स होते हैं, कि हम खुद से ही ये मान लेते हैं कि हमारी प्राइड या हमें शेम, जो गिल्ट फील होता है, वो इंट्रोजेक्टिव रेगुलेशन में आता है। इसमें आप ये कह सकते हो कि एक पर्सन है वो जिम रोज जाता है बिकॉज अगर वो नहीं जाएगा तो उसको गिल्टी फील होगा, और वो ये चाहता है कि दूसरों के नज़र में मैं एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल बना रहूं। तो अगर वो नहीं जाएगा तो उसको खुद से ही गिल्ट होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे अंदर कुछ फील हो रहा है कि अब अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मुझे गिल्टी फील होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे मुझे एक डिसिप्लिन इंडिविजुअल के रूप में देखें। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइड रेगुलेशन। आइडेंटिफाइड रेगुलेशन में हमारा आता है कि जब बिहेवियर जो रिकग्नाइज किया जाता है और वैल्यू किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा खुद ही। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक वर्कशॉप है तो एक वर्कशॉप एक हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो है ही ना, क्योंकि तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, मैं उसमें इसलिए एनरोल करा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं मुझे वो मिल जाएंगे वो वर्कशॉप में एडमिशन लेने के बाद। तो एक वर्कशॉप हम इसलिए अटेंड कर रहे हैं बिकॉज हमें जो चीज़ें चाहिए वो उससे अचीव हो जाएंगी। सो यहाँ पर हाई परसीव जब होता है, जब हमें वो ऐसा लगता है कि वो हमें कोई वैल्यू देगा या हमारे लिए पर्सनल इंपॉर्टेंस वो काम रखता है, तभी हम वो करते हैं उसको। तो ये हो गया आइडेंटिफाइड रेगुलेशन। धीरे धीरे हम याद रखना कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं। लास्ट हमारे इंटीग्रेटेड रेगुलेशन। इंटीग्रेटेड रेगुलेशन का मतलब है कि जो मेरे वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम है और जो एक्सटर्नल फैक्टर के भी वैल्यू और बिलीफ सिस्टम है, काफ़ी सिमिलैरिटी है उसके बीच में, इसलिए मैं वो टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखते हैं कि वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, अगर हम इस बात में विश्वास रखते हैं तो अगर संडेज को ऐसी कोई ड्राइव होती है कि क्लीन द सिटी ड्राइव, जैसे आपने देखा होगा गोवा और मुंबई में वो बीचेस क्लीन करने के लिए जाते हैं संडेज को, तो वो वहाँ पर वो जो लोग जा रहे हैं उनका जो वैल्यू सिस्टम है कि क्लीन, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, वो उसमें विश्वास करते हैं। और हमारा एक्सटर्नल जो फैक्टर था, जो क्लीनिंग ड्राइव थी, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज थी, और हमने इसलिए वो टास्क परफॉर्म किया बिकॉज हमें खुद में ऐसा लगता है कि वो टास्क हमारे वैल्यू सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और लास्टली हमारा आता है यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो आपको पता ही है कि जब हमें खुद में ही वो टास्क अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, इसीलिए हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं। ये मैंने बता दिया है कि ये कंटिन्यूम पे होता है। कंटिन्यूम का मतलब यही होता है कि वो एक कॉर्नर से 0 से लेके पूरे 1 तक क्या क्या चीज़ें हैं। तो कंटिन्यूम के एक एंड पे ये मोटिवेशन था, बीच में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के 4 टाइप्स है, और लास्टली हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन था। फिर यहाँ पर है कॉजलिटी ओरिएंटेशन। ये भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे 3 टाइप के कॉजलिटी ओरिएंटेशन होते हैं। एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अलाउ करता है कि हमें हमारी नीड्स कैसे फुलफिल हो रही हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ऑटोनॉमस, जब हमारी तीनों नीड्स जो हैं CAR, कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस, वो तीनों फुलफिल हो रही हैं। सेकेंड है हमारा कंट्रोल्ड या एक्सट्रिंसिक। कंट्रोल्ड में से अगर आप ऑटोनोमस हटा दोगे तो रिलेटेडनेस और कॉम्पिटेंसी बचेगा। तो जब हमारी कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस वाली नीड सेटिस्फाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड कॉजलिटी है ओरिएंटेशन। लास्टली इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब ए मोटिवेशन, व्हेन नन ऑफ द 3 नीड्स आर सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे कोई भी जो ये तीनों नीड्स है कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। And that's all for this topic. I hope you were able to understand self-determination theory and you will be able to perform well. Subscribe to our channel, The Net Junction, and see you in next video. Thank you. Bye-bye.